अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमने इससे पिछले वीडियो में बात किया था कुरान शरीफ की इज़्ज़त और अज़मत के बारे में। कुरान शरीफ की इज़्ज़त ही मुसलमान की इज़्ज़त है, कुरान शरीफ की अज़मत में ही मुसलमान की इज़्ज़त है। जैसा कि आपको पता चला है कि हिंदुस्तान में मुथूट फाइनेंस जो कंपनी है, बैंक जो लोन देती है, सोना यानी गोल्ड के नाम पे जो लोन देती है, वो कंपनी ने कुरान शरीफ की सूरह यासीन शरीफ की आयत मुबारक जो 11 से लेके 20-21 तक तकरीबन है, उस पेज पे मुथूट फाइनेंस ने अपनी कंपनी का नाम लिखा है। और उसके दूसरी तरफ पेज में अमिताभ बच्चन को कुर्ते पजामे पहना के और जूते पहना के एक पेज पे खड़ा कर दिया गया है, और दूसरे कैटलॉग में कहीं पैंट शर्ट पहना के, सूट बूट पहना के, जूते पहना के खड़ा कर दिया गया। अमिताभ बच्चन को एक तरफ जूते पहना के खड़ा कर दिया है, दूसरी तरफ कुरान शरीफ। और कुरान शरीफ की इज़्ज़त और अज़मत क्या है ये हमें पता ही नहीं है, और ना हमने कभी पता करने की कोशिश की कि कुरान शरीफ क्या है और कुरान शरीफ की इज़्ज़त और अज़मत हमारे लिए मुसलमानों के लिए कितनी अहम है। तो दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज इस वीडियो में पूरी बात करेंगे कुरान शरीफ की इज़्ज़त और अज़मत के बारे में। हमारे जैसे लोगों की पूरी ज़िंदगी, क़यामत तक की भी अगर ज़िंदगी मिले और कुरान शरीफ की इज़्ज़त और अज़मत पे बात करें तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, मगर कुरान शरीफ की इज़्ज़त और अज़मत के बारे में बात हम पूरी नहीं कर सकते। चंद बातें मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली बात, आज से 30-40 साल, 20-25 साल पहले जब घर बनता था तो कुरान शरीफ को लोग अपनी चौखट के ऊपर रखते थे। और कुरान शरीफ को चौखट के ऊपर इसलिए रखते थे कि हम कुरान शरीफ के नीचे से आएंगे जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी बलाओं को, हमारी मुसीबतों को दूर करेगा। और कुरान शरीफ को ऐसी जगह रखते थे कि कम से कम दिन में 1 से 2 मरतबा कुरान शरीफ के ऊपर हमारी नज़र जाए। सबसे पहले कुरान शरीफ की जो गुस्ताखी की है वो हम मुसलमानों ने ही की है। आपने अक्सरियत देखा रहेगा मुसलमान कब्रिस्तानों में, ख़ास करके बम्बई में और बहुत सी ऐसी जगहों पे देखा रहेगा कि मुसलमान कब्रिस्तानों में कुरान शरीफ साइडों में रखे हुए रहते, साइडों में नहीं बोलना चाहिए, फेंके हुए रहते। तो कुरान शरीफ की इज़्ज़त और अज़मत के बारे में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने फरमाया कि कुरान शरीफ जब वर्क फट जाए और कुरान शरीफ धुंधला हो जाए, हुरूफ यानी उसके धुंधले हो जाए, तो उसके बारे में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि कुरान शरीफ को उसी तरह कब्रिस्तान में दफन करना चाहिए जिस तरह एक मुसलमान मोमिन को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। ये कहीं भी नहीं लिखा है, ना कहीं मैंने पढ़ा हो इतिहास में, किसी किताब में। बहुत सी किताबें का मैंने मुताला किया कि कुरान शरीफ को ले जाके दरिया में बहा देना चाहिए या ब्रिज के ऊपर से ऐसा फेंक देना चाहिए या जला देना चाहिए। अगर आपके नज़दीक आपने ऐसा पढ़ा हो या किसी उलमा ने आपको बताया हो तो उस उलमा का मुझे आप नंबर दीजिए या उस मस्जिद का नाम पता वगैरह बताइए ताकि मैं उलमा से मशवरा कर सकूं कि कोई किताब में ऐसा लिखा हुआ। सबसे पहली बात, कुरान की इज़्ज़त मुसलमान की इज़्ज़त से बढ़कर है, मगर कुरान शरीफ की जो बेहुरमती किया है वो सबसे पहले मुसलमानों ने की है। जिस तरह के मैं आपको बताऊं, हमने कुरान शरीफ को सिर्फ इसलिए पढ़ा है खैर व बरकत के लिए, और कुरान शरीफ को हिफ्ज़ इसलिए किया है, कुरान शरीफ के हाफिज़ इसलिए बने ताकि तरावी पढ़ाए, मगर कुरान शरीफ पूरा मुकम्मल दीन है। अगर दीन को क़यामत तक की अगर जानकारी मिलेगी तो कुरान शरीफ तन्हा ऐसी किताब है जिससे दीन की जानकारी हम हासिल कर सकते हैं। मगर कुरान शरीफ को दुकानों में इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि दुकानों में बरकत हो, ग्राहक ज़्यादा है, कारोबार बढ़े। कारखानों में, मिलों में इसलिए पढ़ाया जाता है कि कारोबार बढ़े, वर्कर सही काम करे और सही वक्त पे पैसे हासिल करें। दूसरी जगह पे घरों में इसलिए पढ़ाया जाता है, सबसे पहली बात घरों में तो कुरान शरीफ पढ़ना भी इस ज़माने में बंद हो गया। तो कुरान शरीफ जब किसी घर में इंतकाल हो जाए तो उस घर वालों को बख्शाने के लिए कुरान शरीफ पढ़ा जाता है। और हमने सिर्फ कुरान शरीफ को इतना समझा है कि ना या तो खैर व बरकत के लिए पढ़ा जाए या तो कुरान शरीफ को बख्शाने के लिए रखा जाए और पढ़ा जाए, और उसके अलावा हम पलट कर घूम के भी नहीं देखते। जैसा कि आपने बहुत सी ऐसी वीडियो में देखा होगा कि एक स्कूल का सर जो है बच्चों को बोलता है कि जो तुम्हारे घर में किताबें नहीं पढ़ी जाती, बुकें नहीं पढ़ी जाती, हमारे स्कूल में लाइब्रेरी खुली है तो आप वो किताबें ला के दिए। तो पूरे स्कूल के बच्चे एक ही किताब लाते, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो एक वीडियो बना हुआ था, मगर वो एक हमारे लिए एक सोच थी कि जो बच्चे देखते ही वही बच्चे सीखते, मगर पूरे स्कूल के बच्चे जो किताब लाते हैं वो तना कुरान शरीफ रहता है, क्योंकि बच्चे को पता रहता है कि ना आज के ज़माने में हमारे घरों में कुरान शरीफ नहीं पढ़ा जा रहा। तो दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले कुरान शरीफ की बेहुरमती अगर किसी ने की है तो हम मुसलमानों ने की है। तो हमें ये चाहिए कि हम तौबा करें और कम से कम हर फजर की नमाज के बाद कम से कम कुरान शरीफ की तिलावत करें,
अलहम्दु पढ़े या कुलोज़ बिन रब्बिन नास पढ़े या सबसे छोटी सूरह कुल हुवल्लाहु शरीफ पढ़े और सूरह यासीन शरीफ को अपने मोबाइलों में डाउनलोड करें। जब भी हमें वक्त मिले ऑफिस से, कारोबार से, ड्राइवरिंग से, अपने काम धंधे से, रोड के फुटपाथ के धंधों से, ऑफिस से, जब भी वक्त मिले आप पूरा सूरह यासीन सुनोगे तो मेरे ख्याल से बिना तर्जुमे वाला सुनोगे तो 10 मिनट, 5 से 10 मिनट का बिना तर्जुमे वाला है, और तर्जुमे वाला अगर आप कुरान शरीफ सुनोगे सूरह यासीन तो पूरा सूरह यासीन जो है 10 से 20 मिनट का सूरह यासीन है, तर्जुमे वाला सुनोगे तो हमें ये चाहिए, हमें इज़्ज़त करवाने से पहले इज़्ज़त खुद को करने आना चाहिए। तो कुरान शरीफ के से बढ़कर इस दुनिया में किसी किताब की इज़्ज़त नहीं है। किताब से मुराद ना किसी कागज़ की इज़्ज़त है। हम और आप देखे रहेंगे कि हमारी कमाई हुई कमाई, हमारे मेहनत के पैसे को इतना सेफ रखते हैं, इतना सिक्योरिटी रखते हैं, बैंक में रखते हैं, घर में तिजोरी के लॉकर में रखते हैं, पर्स में रखते हैं, और सुबह उठ के सबसे पहले हम पर्स देखते हैं कि हमारे घर वाले, हमारे बच्चों ने, हमारे बहनों ने या हमारी बेटियों ने इसमें से पैसा तो नहीं निकाला, और उसको अक्सरियत रोज़ देखते हैं कि कुछ पैसा कम तो नहीं हुआ। घर में तिजोरी में जो पैसे होते हैं, कभी हफ्ते में, 10 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, कुछ तो ऐसे लालची होते हैं वो पैसे को रोज़ चेक करते हैं। जब पैसा हमारे लिए में तो पैसे से कई मकाम व मर्तबा कुरान शरीफ का है। कुरान शरीफ की इज़्ज़त करना सीखिए। आप जब कुरान शरीफ की इज़्ज़त करेंगे तो लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखिए, जो भी पूरे हिंदुस्तान में कुरान शरीफ की बेहुरमती हुई है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद मुसलमान है। मुसलमानों ने कुरान शरीफ को पढ़ना छोड़ दिया है। मुसलमानों के घरों में तिलावत जब होती है जब उसके घर में कोई मौत होती है। मुसलमानों के दुकानों में, मकानों में, कारोबार में कुरान शरीफ की तिलावत इसलिए होती है सिर्फ़ खैर बरकत के लिए। खैर बरकत से आगे और बख्शाने से आगे बढ़ के देखिए कि ये कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है। हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ में जो आई हुई चीज़ है वो किताब कुरान शरीफ है, और कुरान शरीफ इतना अफजल है, इंशाअल्लाह इसकी आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं इस वक्त गुजरात गांधीधाम में हूँ, जहाँ पे 17 जनवरी इसी साल, क्योंकि फिर बहुत से बेवकूफ़ बोलेंगे कि नहीं अभी का दंगा नहीं है, बहुत पहले का दंगा है, तो मैं गुजरात में गांधीधाम में जहाँ दंगा हुआ था, मुसलमानों पे जुल्म हुआ, मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी गई, कई नौजवान मुसलमानों को जेलों में डाला गया, तो मैं वो प्रोसीजर में यहाँ पे रुका हुआ हूँ इंशाअल्लाह। तो इसके बारे में भी आगे की वीडियो में हम बात करेंगे, मगर सबसे अहम बात यह है कि कुरान शरीफ को एक बख्शाने वाली किताब और एक बरकत वाली किताब से ऊपर समझ के पढ़िए कि ये अल्लाह का कलाम है। इसमें अल्लाह ताला ने जो जो हुक्म दिया है उस पर हमको अमल करना चाहिए। सूरह मुजादला में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जहाँ तुम 3 हो चौथा मैं हूँ, जहाँ तुम 5 हो छठा मैं हूँ। तो इस सूरह को कम से कम, इस सूरह को आप लोग डाउनलोड करिए, जब भी आपको वक्त मिलता है इस सूरह को सुनिए, तर्जुमा सुनिए। सूरह कंजुल ईमान, कुरान शरीफ जो है तर्जुमा जो है कंजुल ईमान का सुनिए, जो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने तर्जुमा किया है, उस तर्जुमे को आप सुनिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, इतना नहीं है कि बहुत से लोगों को हम फ़ोन करते हैं कुछ दीनी मसले मसाइल में, तो बोलते भाई हमारे पास वक्त ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो वो सरासर धोखा देते, वो सरासर झूठ बोलते। कोई भी इंसान 12 घंटा काम करता होगा तो सोने का उसका वक्त एक ही होगा, 6 से 7 घंटा, 8 घंटा, उसके बावजूद भी वो 2 से 3 घंटा फ्री होता है। तो 2 से 3 घंटा तो कुरान पढ़ने में नहीं जाएगा। कम से कम सूरह यासीन की रोज़ाना तिलावत करिए, सुबह उठ के करिए, या आपको दोपहर में वक्त मिलता है लंच के बाद, तो आप लंच के बाद, हर कंपनी में, हर जॉब में, हर जगह लंच टाइम जो होता है कम से कम 1 घंटा होता है। चाहे आप ऑफिस में काम करिए, कोई दुकान में नौकरी करिए, या आप गाड़ी चलाइए, लंच टाइम जो होता है आपको 1 घंटा होता है। 1 घंटे में रोज़ाना अगर आप सूरह यासीन की तिलावत चालू करेंगे बहुत से बहुत 1 घंटे में आपका 10 से 15 मिनट जाएगा। और सूरह यासीन आप पढ़ना जब शुरू करोगे तो धीरे धीरे यही सूरह यासीन आप 5 मिनट में ख़त्म करोगे। कुरान शरीफ की सबसे अफजल सूरह यासीन है, जो सूरह नंबर 36 है। कम से कम सूरह यासीन की तिलावत करिए, और बहुत सी सूरह ऐसी है जो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए। आपने बहुत से ऐप डाउनलोड किया है, कोई ईमेल, जीमेल और पबजी, ऐसे बहुत से फालतू चीज़ें भी डाउनलोड करता है जो गेम वगैरह है, मगर अल्लाह उसके रसूल के वास्ते कुरान शरीफ की सूरह डाउनलोड करिए, ताकि आप कब्रिस्तान में जाएं, आप जब दफन होए तो आपको बख्शाने वाला हो ना हो, मगर आपकी करीबी तिलावती आपके लिए काम आ सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।